दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हम ज्योग्राफी का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले जो एग्जाम्स है। जैसे कि अभी आपको पता है बिहार पुलिस का एग्जाम है ना, होने वाला है। यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के बाकी एग्जाम्स रहते हैं या फिर जो वनडे एग्जाम्स है बाकी, जैसे एनडीए, सीडीएस है ना, इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो पूरा सीरीज रहेगा वो हिंदी में रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बेसिकली मेरा जो काम मैक्सिमम मैं क्या ट्राई करूंगा कि आपको चीजों को समझाऊं। ठीक है, तो मेरा फोकस ज्यादा रहेगा समझाने की तरफ, ना कि आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स देने की तरफ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, और वो कैसे फिर आगे बढ़ता गया, कहते हैं ना, इवॉल्व कैसे हुआ वो। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन के बारे में। ठीक है, कि जो चीज है उसका शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है, ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, ओरिजिन का मतलब बेसिकली स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि ये बहुत ही एक पावरफुल नहीं लग रहा आपको? पावरफुल आपका गोला लग रहा है। ठीक है, ठीक है, पावरफुल आपका गोला है जिसके आगे ये हमें डस्ट डस्ट दिखाई दे रहा है ना, कि डस्ट की तरह ये जितनी सारी चीजें हैं वो डस्ट है। ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं नेबुला की तरफ। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही बोलते हैं, नेबुला। ठीक है, नेबुलर। ठीक है, नेबुलर। ठीक है, अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, चीजें स्टार्ट कैसे हुई, बननी कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये इमेज देख लिया आपने, चलिए मैं आपको इसके आगे दिखाता हूँ। ठीक है, ये इमेज देख लिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है ना, ठीक है, सबसे पहले क्या था, एक 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 व्यक्ति थे, इनका नाम याद रखिएगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था इमैनुअल कांट, है ना। ये एक व्यक्ति थे। ठीक है, ये कहाँ से थे? ये जर्मन थे। ठीक है, जर्मन थे। इन्होंने सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट, मतलब सबसे पहले आप कह सकते हैं, इन्होंने एक फिलोसफी दिया, एक आर्गुमेंट दिया कि कैसे ओरिजिन हुआ। ठीक है, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर वो कैसे इवॉल्व हुआ, उसके बारे में इन्होंने दिया था। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली क्या कहा था? इन्होंने दिया था नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, इन्होंने बेसिकली दिया था, एक सेकेंड। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जो जो प्लैनेट है, ठीक है, जो प्लैनेट है वो क्लाउड क्लाउड का एक मटेरियल है। ठीक है, जो प्लैनेट है वो क्लाउड का मटेरियल है। ठीक है, और जो एसोसिएटेड है सन के साथ, कि मान लो कि ये बेसिकली कह सके कि ओरिजिन कैसे हुआ, कि यहाँ पे सन है मान लो। ठीक है, ये एक नेबुला है, ये एक नेबुला है। नेबुला मतलब आपका गोला मान लीजिए। ठीक है, और इसके साइड में जो ये चीजें है ना, ये सारी जो प्लैनेट जितने, ये डस्ट है। ये सारी क्या है? डस्ट है ये। ठीक है, ठीक है, और इसी से, ठीक है, जब वो रोटेट होता गया, धीरे धीरे रोटेट होता गया, रोटेट होता गया, तो इसी डस्ट से, इस रोटेशन से ही जो छोटे छोटे प्लैनेट है, इसका फॉर्मेशन हुआ। इनका ये था। ठीक है, और इसको बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इन इसी के अंदर जो सेकंड व्यक्ति थे, जो सेकंड लोग, जो सेकंड थे, ठीक है, इन्होंने इनका क्या था? ठीक है, 1900 के टाइम पे, 1900 के टाइम पे, ठीक है, एक थे चैम्बरलेन, है ना। ठीक है, इन्होंने क्या बोला बेसिकली, इन्होंने कहा कि जो स्टार्स हैं, ठीक है, मान लीजिए ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है ना, ये स्टार्स है। ठीक है, ये जो स्टार्स है ये अप्रोच कर रहे हैं, मतलब ये जा रहे हैं सन की तरफ, ये सन है हमारा। ठीक है, और जब ये स्टार अप्रोच करता है सन की तरफ, तो ये एक सिगार, सिगार आपने देखा ना, सिगार जो पीते हैं, हम फिल्मों में देखा होगा, ऐसा होता है, ऐसे ही होता है ना, कि मतलब यहाँ से एक पाइप होती है इसकी, और यहाँ पे इसका वो होता है जहाँ से धुआं निकलता है, तो ये सिगार की तरफ एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने बोला था, चैम्बरलिन ने बोला था ये। ठीक है, 1900 के टाइम पे, कि ये एक स्टार की तरह, एक जो आपका सिगार होता है, सिगार की तरह स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेता है बेसिकली। और जब क्या होता है, जब ये जो सन होता है ना, जब ये जो सन होता है इसके इससे दूर चला जाता है ना, तो ये जो मटेरियल होते हैं, इसके बीच के जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ये घूमना स्टार्ट कर देते हैं सन की तरफ, ऐसा। ठीक है, जब सन इससे दूर जा रहा है, तो ये मटेरियल क्या होता है, क्योंकि अटैच हो जाता है, तो ये घूमना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे। ठीक है ना, ऐसे घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, प्लैनेट फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इनके हिसाब से ये था। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद, ठीक है, जो थर्ड है, इसके बाद जो थर्ड हमारे पास वो आया, क्या कहते हैं, आर्गुमेंट जो आया थर्ड हमारा, वो हमारा कहाँ था? वो थे हमारे
ऑटो थे, ठीक है, रशियन साइंटिस्ट थे आप कह सकते हैं, जो बेसिकली ये एस्ट्रोनॉमी वगैरह में करते हैं, ठीक है। ये एक रशियन थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो नेबुलर हाइपोथेसिस था कि जो स्टार है वो सन की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और इससे एक सिगार की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और स्ट्रक्चर जब सन दूर होने जाता है तो इस सिगार का जो लाइन होता है वो आपस में वो घूमना स्टार्ट होता है और प्लैनेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो ऑटो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली जो नेबुलर था, ठीक है, ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, ठीक है, आपका नेबुलर हाइपोथेसिस है, उन्होंने उसको रिवाइज किया और उसका नाम दिया बाइनरी थ्योरी, ठीक है, बाइनरी थ्योरी नाम दिया, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि जो सन है, ठीक है, वो सराउंडेड बाय है सोलर नेबुला के। तो जो सन है वो सराउंड करता है, ये नेबुला है, ठीक है, जो सन है वो सराउंडेड बाय, ये जो सन है ये सन है, ठीक है, और इसके साइड में सोलर नेबुला है ना, सोलर नेबुला है, ठीक है। और ये जो सोलर नेबुला है ना, ये बेसिकली जो बना है आपका, मोस्टली जो बना है आपका, वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना है, ठीक है। और ये डस्ट है, ठीक है, ये जो पूरा ये जो नेबुला है ना, ये नेबुला ये डस्ट है, ठीक है। अब इसमें जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जब ये फ्रिक्शन होता है, इनके आपस में फ्रिक्शन होता है, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली एक डिस्क लाइक शेप, ठीक है, तो सन के आगे ये डिस्क लाइक शेप बना देते हैं, बीच में सन हो गया, और उसके आगे ये एक डिस्क होता है ना, जो जब भी कोई चीज रोटेट करना स्टार्ट करती है ना, तो डिस्क का फॉर्म लेती है, मैक्सिमम केसेस में वो सर्कुलर फॉर्म में फॉर्म ले लेती है, ठीक है। तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, ठीक है, और इसी से बेसिकली आपका प्लेनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन थे। तो बेसिकली ये लोग ये बोल रहे हैं कि सन के चारों आसपास 10 थे, जो फ्रिक्शन की वजह से घूमता है, और फिर जो प्लैनेट है इसका प्लैनेट बनना स्टार्ट होता है। तो ये इनकी थ्योरी थी, ठीक है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट यदि हम बात करें, ठीक है, जो नेक्स्ट जो मॉडर्न थ्योरी है, ठीक है, नेक्स्ट मतलब जो मॉडर्न थ्योरी है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वो है आपकी बिग बैंग, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। अब मॉडर्न टाइम में जो बिग बैंग थ्योरी है, वो बेसिकली क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि जो ये जो थ्योरी है रिगार्डिंग ओरिजिन है, मतलब कि कैसे पैदा हुआ, ठीक है, जो पूरा जो यूनिवर्स है कैसे पैदा हुआ, तो उसमें इन्होंने क्या बोला है, इनके हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से, जो अर्थ है, ठीक है, वो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, ठीक है, मतलब वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। मतलब मान लीजिए यदि देखिए, सबसे पहले ये था, ये ना, ये था, अब यहाँ से ये बड़ा होता जा रहा है, यूनिवर्स जो है बड़ा होता जा रहा है ना, यूनिवर्स जो है वो बड़ा होता जा रहा है इनके हिसाब से, ठीक है, ये थ्योरी है। तो बिग बैंग थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि ये थ्योरी बोलता है कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स फैलता जा रहा है, फैलता था, ठीक है, जो यूनिवर्स है वो फैलता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है, ठीक है, ठीक है। सेकंड इन्होंने बोला कि एज टाइम पासेज, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है, पहला तो ये है, देखो पहला थ्योरी ने क्या बोला कि ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, यूनिवर्स क्या है, एक्सपेंडिंग है, ठीक है। सेकंड इन्होंने बोला कि जैसे टाइम पास करेगा, जो गैलेक्सीज हैं, ठीक है, जो आपकी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से दूर जाती रहेंगी, ठीक है। मान लीजिए एक गैलेक्सी आज यहाँ पे है, ठीक है, तो हो सकता है आज से 50, 100, 200, 500 साल पहले बाद, ठीक है, ये इतनी दूरी पे आ जाएगा, ठीक है। और तो ये दो इनके कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि पहला वो एक्सपेंडिंग है अर्थ बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, सेकंड जो गैलेक्सीज हैं वो आपस में दूर जाती रहती हैं, ठीक है। अब इसको इन्होंने प्रूव भी किया, कैसे प्रूव किया कि देखिए, इन्होंने तो कैसे प्रूव किया, मान लीजिए एक बैलून है, एक गुब्बारा है, मान लीजिए ये गुब्बारा है आपका, है ना, ये गुब्बारा है, इस पे आप 2 पॉइंट मार कर दीजिए, ठीक है। अब जब गुब्बारे को फुलाएंगे आप, ठीक है, तो मान लीजिए इतना बड़ा हो गया, है ना, तो अब ये 2 पॉइंट हो सकता है इसकी डिस्टेंस भी आ जाएगा ना, तो ये सेकंड वाला होगा, गैलेक्सी जैसे जैसे जो अर्थ है आपका एक्सपेंड करेगा, ठीक है, गैलेक्सी दूर जाएंगी लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैच नहीं होगा, जब आप गुब्बारे को फुलाएंगे तो उसका साइज भी बढ़ेगा गैलेक्सी का, ठीक है। तो याद रखिएगा, गैलेक्सी तो आपका जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड होगा, गैलेक्सी के बीच में डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है, दो गैलेक्सी के बीच में, बट थर्ड, लेकिन गैलेक्सी का जो साइज है वो बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो साइज ऑफ गैलेक्सी, ठीक है, जो साइज ऑफ गैलेक्सी जो है आपका, ठीक है, जो साइज ऑफ गैलेक्सी है आपका, ठीक है, जो गैलेक्सीज है डज नॉट इंक्रीज, ठीक है, यह गैलेक्सी एक्सपेंड नहीं करेगा अपने आप में। मान लीजिए एक गैलेक्सी का साइज ये है, एक प्लैनेट का साइज ये है, गैलेक्सी का साइज ये है, ठीक है, तो वो ये नहीं कि गैलेक्सी बड़ा हो जाएगा, नहीं, दो गैलेक्सी के बीच में डिफरेंस होगा, मान लीजिए एक गैलेक्सी ये है, एक पहले इतना था, अब हो सकता है अब ये गैलेक्सी और ये गैलेक्सी इतना हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाला गैलेक्सी बिकम इतना बड़ा गैलेक्सी, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। आपको समझ गया, तो फर्स्ट था आपका एक्सपेंडिंग रहेगा, ये एक्सपेंडिंग है, इस थ्योरी में बताया। सेकंड, जो गैलेक्सी है आपका, जो आपके गैलेक्सीज हैं वो आपके
दूर दूर जाने जो गैलेक्सी है उसका डिस्टेंस आपस में, ठीक है, आपस में ये बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, ठीक है, फिर मैं आपको बेसिकली, ठीक है, समझाऊंगा कि बिग बैंग थ्योरी में बेसिकली हुआ क्या था, ठीक है। ये देखिए, ये पहले एक नेबुला था, ठीक है, जिसे आप कहते हैं सौर्य नेबुला हिंदी में, है ना, आग का गोला, ठीक है। अब और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, और आज के टाइम पे यहाँ पे आ गया, है ना। और ये आपके, ये जो है आपके मॉडर्न गैलेक्सीज है, गैलेक्सी, ठीक है, ये सारे आपके गैलेक्सीज हैं, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ आप देखेंगे जो गैलेक्सीज हैं जो यहाँ यहाँ पे थे वो अब कितने दूर दूर हो गए, ठीक है। तो ये था। अब हुआ क्या था स्टार्टिंग में, ये कैसे फॉर्म हुआ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इन द बिगिनिंग, जो सबसे स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग में क्या था, इन द बिगिनिंग जो स्टार्टिंग में क्या था, बेसिकली जो यूनिवर्स था, ये एक प्लेस पे एक टीनी बॉल था, ये वाला बॉल, ध्यान से देखिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये बॉल, है ना, ये जो है ना, ये बॉल, ठीक है, ये बॉल था। अब इसके अंदर बेसिकली सिंगुलर एटम, इसको आप बोल सकते हैं ये सिंगुलर एटम था, है ना, सिंगुलर एक एटम था, ठीक है। अब इसके अंदर, और इस जो एटम था, ठीक है, ये जो एटम था, इसका इसका जो वॉल्यूम था वो अनइमेजिनेबल था, ठीक है, इमेजिन नहीं कर सकते इसका इतना वॉल्यूम था, ठीक है। इसका टेम्परेचर इन्फिनाइट था, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर था, आप उसको बता नहीं सकते कितना टेम्परेचर था। और इसकी जो डेंसिटी थी, ठीक है, वो इन्फिनाइट थी, ठीक है। ऐसा एटम था जिसका टेम्परेचर इन्फिनाइट है, आपको नहीं पता, इसका वॉल्यूम कितना है वो आपको नहीं पता, टेम्परेचर कितना है आपको नहीं पता, ठीक है। इस लेवल का था ये एटम। अब हुआ क्या, इसके अंदर ना एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, ठीक है, एक्सप्लोड, जिसके अंदर विस्फोट, बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ वो, ठीक है। और इसने, इस विस्फोट ने बेसिकली, ठीक है, एक ह्यूज एक्सपेंशन किया, ठीक है, ठीक है। इसने एक ह्यूज एक्सपेंशन किया, मतलब जब भी विस्फोट हुआ तो उसमें बहुत सारे पार्ट निकले और बहुत ज्यादा उसने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, ठीक है। और ये जो इवेंट है, ये याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं वनडे एग्जाम में, जो इवेंट था वो था 13.7 बिलियन ईयर अगो, बिलियन ईयर अगो ये हुआ था, ये इवेंट, जब ये जो एटम था इसमें ब्लास्ट हुआ, ठीक है। और ब्लास्ट होने के बाद इसने एकदम से एक्सपेंड किया, ठीक है। ये आफ्टर एक्सपेंशन, जब ये एक्सपेंशन हुआ ना, ये आफ्टर एक्सपेंशन क्या हुआ बेसिकली, ये स्लो डाउन होगा, जब मान लीजिए कोई बम फटेगा, कोई चीज ब्लास्ट होगा, तो उसके बाद होता है ना टाइम के बाद जब आग होती है ठंडी हो जाती है, स्लो डाउन हो जाता है, तो उसके बाद ये स्लो डाउन हो गया, ठीक है। कहते हैं कि विद इन 3 मिनट्स, ठीक है, ये माना जाता है कि विद इन 3 मिनट, ठीक है, जब ब्लास्ट होने के 3 मिनट बाद, जब वो छोटा सा, ये छोटा सा जो एटम था स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था, ये जो छोटा सा एटम मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाया था, है ना, ये छोटा सा एटम जो मैंने आपको दिखाया था, कहते हैं ब्लास्ट होने के 3 मिनट के अंदर, ठीक है, 3 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, इसने एक नया एटम फॉर्म कर दिया, इस एटम से एक और एटम बन गया, ठीक है। और फिर वो बनता चला गया, ठीक है, समझ गए। अब जो 380,000 ईयर से लेके, ठीक है, यहाँ तक 300 मिलियन ईयर अगो, इसको बेसिकली आप बोलते हैं डार्क एज, मतलब इसके बारे में कुछ नहीं पता कि क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली एटम्स ने स्टार फॉर्म करना स्टार्ट कर दी, बेसिकली गैलेक्सी फॉर्म करने स्टार्ट कर दी, है ना। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कि आप देखेंगे डिफरेंस इनके बीच में जो डिस्टेंस, ये एक्सपेंड हो रहा है ना, ये दूर दूर जाते जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, ठीक है। अर्ली गैलेक्सी अपेयर ऐसा, अभी ऐसा हो गया, ठीक है, 9 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, 300 से लेके 9 बिलियन, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया, ठीक है। और टुडे कैसा है हमारे पास, इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब आपको पता है इसको बताया कैसा गया, ये मतलब लोगों को कैसे पता लगा इसे, इन्होंने रिवर्स देखा है कि आज यदि यहाँ पे है ये, ठीक है, तो पहले कैसे होगा, फिर और से पहले कैसे होंगे, ठीक है, क्योंकि आज देख रहे हैं लोग, ठीक है, कि एक दूसरे से दूर दूर जा रहे होंगे। तो इन्होंने देखा है कि गैलेक्सी क्या है, आज के टाइम साइंटिस्ट ने देखा कि गैलेक्सी जो है एक दूसरे से दूर जा रही है, तो मतलब यहाँ पे आने से पहले ये पास में होंगी, फिर और पास में होंगी, फिर और पास में होंगी, और फिर कहीं पे एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी स्टडी हुई है, ठीक है, और इसी तरीके से आपका यूनिवर्स फॉर्म हुआ है, ठीक है। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया हुआ है यहाँ से, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपका जो बिग बैंग थ्योरी है, इसमें ऐसा है कि एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, एटम था उसमें ब्लास्ट हुआ था और वहीं से फिर सारी चीजें बननी स्टार्ट हो गई, ठीक है, ठीक है। अब, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा लाइट ईयर के बारे में, ठीक है, लाइट ईयर के बारे में, ठीक है। अब जो लाइट ईयर होता है क्या होता है बेसिकली, ये डिस्टेंस जो होता है, मान लीजिए एक लाइट है, ठीक है, जो लाइट ट्रेवल करेगा डिस्टेंस 1 ईयर में, उसको बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए जो डिस्टेंस, ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय, ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर,
ठीक है, इसको बोलते हैं आपका लाइट ईयर। ठीक है, तो ये था ऑरिजिन के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टार फॉर्मेशन के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट के बारे में कि स्टार कैसे बना, फिर प्लैनेट कैसे बना, और इसके बाद हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।